Assalamualaikum. Class pharmacy technician is our field in which we will discuss different subjects, but our main subject is pharmaceutics. Before discussing pharmaceutics, we should know that what is pharmacy. Pharmacy is a branch of medical science that deals with the studies of discovery, development, synthesis, manufacturing action, quality assurance, distributing, regulated affair, clinical uses एंड मार्केटिंग पैटर्न्स ऑफ ड्रग। मीन्स के फार्मेसी में हम डिफरेंट चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं। लाइक कोई भी हमारे पास कंपाउंड आया है, केमिकल आया है, उसकी हम डिस्कवरी से लेके उसके मार्केटिंग पैटर्न्स ऑफ यूजेस तक हम डिस्कस कर रहे हैं। ये सारा प्रोसेस अंडर फार्मेसी हमारे आता है। फार्मेसी बेसिकली एक हेल्थ साइंस है जो केमिकल साइंस से डील कर रही होती है और हमें एक सेफ़ इफेक्टिव डोजेज फॉर्म प्रोवाइड कर रही होती है, सो दैट हम उसको सेफली एंड इफेक्टली डिफरेंट कंडीशंस के लिए, डिफरेंट डिजीज़ के लिए यूज़ कर सकें। नाउ वी शुड नो व्हाट इज़ फार्मास्यूटिक्स। Pharmaceutics is a branch of pharmacy that deals with the conversion of new chemical entity to a proper dosage form to be used safely and effectively by the patients. फार्मास्यूटिक्स में हम करते क्या हैं कि हमारे पास कोई भी एक केमिकल कंपाउंड आता है या रॉ मटेरियल आता है जिसको हम प्रॉपर डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लाइक इट मे बी सिरप, इट मे बी टैबलेट्स, कैप्सूल्स, इंजेक्शन फॉर्म, इमल्शन फॉर्म, सस्पेंशन फॉर्म। लाइक अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द पेशेंट एंड अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द पेशेंट हम उसको कन्वर्ट करते हैं और प्रॉपर डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक बच्चों में हम देखते हैं कि बच्चे मोस्टली सिरप्स यूज़ कर रहे होते हैं, ड्रॉप्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसको हम टैबलेट्स नहीं दे सकते। तो हमने करना क्या होता है कि हमने उनको टैबलेट्स में कन्वर्ट नहीं करना, उसको सिरप्स में या ड्रॉप्स में कन्वर्ट करना है। सिमिलरली जैसे एज बढ़ती रहती है, हम इंजेक्शंस पे आते हैं, हम टैबलेट्स कैप्सूल्स पे आते हैं, तो हमारा सारा प्रोसेस आता है जो हम डिस्कस करते हैं अंडर फार्मास्यूटिक्स। नेक्स्ट इज़ और व्हाट इज़ फार्मासिस्ट एंड व्हाट इज़ फार्मेसी टेक्नीशियन। मीन्स हमें पता होना चाहिए कि फार्मासिस्ट कौन होता है, फार्मेसी टेक्नीशियन कौन होता है। फार्मासिस्ट बेसिकली एनी पर्सन हु होल्ड बी फार्मेसी और फार्म डी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी डिग्री फ्रॉम पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और कॉलेज एंड फर्दर मोर ही मस्ट हैव रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द फार्मेसी काउंसिल्स। Pharmacists basically now they are doing D pharmacy. Before 2004 it was B pharmacy. It was 4-year program, now it is 5-year program। ये किसी भी ऐसे यूनिवर्सिटी या कॉलेज से हमने अपनी डिग्री को लिया हो जो कि फार्मेसी काउंसिल से रिकग्नाइज्ड हो, और हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी मस्ट है कि होना चाहिए। व्हाट इज़ फार्मेसी टेक्नीशियन? इट इज़ सेम काइंड ऑफ लाइक फार्मासिस्ट, बट इनका जो कोर्स होता है वो 2 ईयर होता है। सेकंड चीज़ ये होती है कि इनके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सेम उसी प्रोसेस के थ्रू हमें मिलता है जैसे मैं फार्मासिस्ट में मिल रहा होता है, लेकिन इसमें करना क्या होता है कि हमें 2 रजिस्टर होते हैं हमारे ड्रग एक्ट में। एक होता है रजिस्टर ए, एक होता है रजिस्टर बी। रजिस्टर ए में हम करते हैं मोस्टली उनके नेम जो फार्मासिस्ट होते हैं जिन्होंने 5-year प्रोग्राम किया होता है, और रजिस्टर बी में हम करते हैं जो कि फार्मेसी टेक्नीशियन होते हैं जिन्होंने डिप्लोमास वगैरह लिए हुए होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फार्मेसी एक्ट। बेसिकली फार्मेसी एक्ट हमारे डिफरेंट एक्ट्स हैं। लाइक फार्मेसी एक्ट हमारे पास फोरेंसिक की बुक है जिसमें डिफरेंट ड्रग एक्ट लॉ, फार्मेसी एक्ट लॉ डिस्कस किए हुए हैं। फार्मेसी एक्ट 1967 द फार्मासिस्ट मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड इन अंडर सेक्शन ए 24 in रजिस्टर ए और रजिस्टर बी। नाउ वी शुड नो दैट व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नहीं सर, काफ़ी। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन। अब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? अब लाइक फार्मासिस्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हीं की सुपरविजन में हमारे फार्मेसी टेक्नीशियन वर्कआउट कर रहे होते हैं। जैसे हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं वो डिफरेंट हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट्स में वर्क कर रहे होते हैं, लाइक क्लिनिकल में, इंडस्ट्री में, रिटेल में, कम्युनिटी में। आपने देखा है कि हॉस्पिटल फार्मेसी में भी वर्क कर रहे होते हैं, रिटेल में भी वो वर्क कर रहे होते हैं, एट द सेम टाइम इंडस्ट्री में भी कर रहे होते हैं। तो फार्मासिस्ट के साथ साथ फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट एराज हैं जिसमें जाके वो अपना वर्क कर सकते हैं। फार्मेसी टेक्नीशियन का वैरायटी ऑफ लोकेशन, कम्युनिटी और रिटेल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी और अदर हेल्थ केयर यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट और NGOs। जॉब ड्यूटीज़ इंक्लूड्स लाइक फार्मेसी टेक्नीशियन बेसिकली डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब कर दिया, अब करना क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन लेके वो आता है फार्मेसी टेक्नीशियन के पास। फार्मेसी टेक्नीशियन बेसिकली हमने पहले भी बताया कि वो रजिस्टर बी में रजिस्टर्ड होते हैं।
तो वो आते हैं तो वो डिस्पेंस कर सकते हैं मेडिसिन की डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली। याद रखिए फार्मासिस्ट या फार्मेसी टेक्नीशियन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो प्रिस्क्रिप्शन को लेकर आएंगे, डॉक्टर से रिव्यू से सिर्फ डिस्पेंस कर सकते हैं। इंस्ट्रक्टिंग हाउ टू यूज़ मेडिकल डिवाइसेस। अब मेडिकल डिवाइसेस में क्या चीज़ें आती हैं, लाइक सम टाइम आप घर में कर सकते हैं यूज़। आप बीपी चेक कर रहे होते हैं, ग्लूकोज चेक कर रहे होते हैं, तो डिफरेंट हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो मेडिकल डिवाइसेज है जो आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं हाउ यू कैन यूज़ इट। रिव्यूइंग प्रिस्क्रिप्शन रिक्वेस्ट द डॉक्टर्स रिक्वेस्ट। वो प्रिस्क्रिप्शन को रिव्यू भी करते हैं, आइदर देयर आर ड्रग इंट्रैक्शन या ड्रग फूड इंट्रैक्शन, बिकॉज कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो ड्रग के साथ इंटरेक्ट करके ही उसके अमल को ख़त्म कर रही होती हैं। एट द सेम टाइम कुछ ऐसी ड्रग्स भी होती हैं जो हम फूड के साथ ले रहे हैं, लाइक हम मोस्टली जब स्टमक के ले रहे होते हैं टैबलेट्स वगैरह, डॉक्टर कहता है कि एम्प्टी स्टमक में आपने लेना है, क्योंकि फूड उसके असर को ख़त्म करती है, उसके असर को कम करती है, इसलिए हम उसको खाली पेट लेते हैं अपने स्टमक के जितने भी टैबलेट्स हैं, लाइक राइजिक हो गया, मिप्राजोल, एसमिप्राजोल। टाइप्स ऑफ फार्मेसी, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया कि डिफरेंट फार्मेसी की टाइप्स हैं। अब डिफरेंट जहाँ पे हमारे फार्मासिस्ट और फार्मेसी टेक्नीशियन वर्क कर सकते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स है, लाइक हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, रिटेल फार्मेसी और कम्युनिटी फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड फोरेंसिक फार्मेसी। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते जाएंगे कि बेसिकली इसमें क्या क्या है। हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है? हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ अ डिपार्टमेंट और ऑफ सर्विस in a hospital responsible for the supply of medication to hospital wards as well as ambulatory patients. Pharmacist is who works in hospital is called as hospital pharmacist. जितने भी हॉस्पिटल फार्मेसी में वर्क कर रहे हैं या जो भी हमारा काम हो रहा है, जो मेडिकेशन हमारी आती हैं, ड्रग्स आ रही होती हैं, मेडिसिन आ रही होती है, वो स्टॉक हम सेव कर रहे होते हैं, वो सब हमारा किसके अंडर आता है? फार्मासिस्ट के अंडर आता है, फार्मेसी टेक्नीशियन के अंदर आता है। एम्बुलेटरी पेशेंट्स आर दोज पेशेंट विच आर आउट पेशेंट, मतलब कि जो आउट पेशेंट्स हो रहे होते हैं, बाहर से पेशेंट्स आ रहे होती है, उसको हम एम्बुलेटरी पेशेंट्स भी बोलते हैं। अब डिफरेंट नेम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी जो उन्होंने करने ही करने होते हैं, जो उनकी सर्विसेज हैं जो उन्होंने प्रोवाइड करनी है फर्दर। Provide quality assurance, purchase and supply of drugs, maintain patient medication profile, maintain prescription record, provide drug information, coordinate and control, supervision of activities, pharmacy technician. अब क्वालिटी एश्योरेंस का इसका मतलब क्या है कि जो हम मेडिसिन दे रहे हैं, जो हम सिरप्स दे रहे हैं, सम टाइम जब हमारे पास हॉस्पिटल में स्टॉक आ रहा होता है तो होता क्या है कि किसी भी बिना पर ये इंजेक्शन आ रहा होता है तो वो रास्ते में टूट भी सकता है, ये टैबलेट्स है फ्रैक्चर हो जाती हैं, और भी बहुत सी इश्यूज़ होती हैं। तो हमने वो श्योरिटी करनी है कि आइदर उसकी क्वालिटी श्योर है कि उसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कोई सिरप या कोई भी इंजेक्शन ऐसा तो नहीं है, टैबलेट्स ऐसी तो नहीं है जो जिसके खुले हुए हों। परचेज एंड सप्लाई ऑफ ड्रग्स हमने सप्लाई करनी है, परचेज हमने वहाँ से स्टॉक्स लेना है, अपना प्रॉपर एक काम होता है जो हमने करना है, सप्लाई भी करनी है ड्रग्स को। हमने मेडिकेशन प्रोफाइल ये भी हमारे पास है, जो प्रिस्क्रिप्शन आ रही है हमने उसका मुकम्मल एक रिकॉर्ड रखना है। ड्रग इन्फॉर्मेशन होती है कि आपके पास कोई पेशेंट आया, लाइक दे आर अननोन, उन्हें नहीं पता कि आपने ड्रग्स का किस तरह यूज़ करना है, क्या प्रोसेस है ड्रग के यूज़ करने का, तो आपको कंप्लीट डिटेल पता होगी तो आप उनको गाइड कर सकेंगे। सम टाइम डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको बताएं कि ये इस इस्तेमाल के लिए, कि इसका इस्तेमाल ये है, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है, फार्मासिस्ट की ज़िम्मेदारी है कि उसने बताना है कि आपने कंप्लीट ड्रग इन्फॉर्मेशन देनी है कि इस ड्रग को हमने इस तरह लेना है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हो सकते हैं, इसके बेनिफिट्स ये हैं और इसके ड्रॉबैक्स ये हैं। कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल, कोऑर्डिनेट कंट्रोल सुपरविजन डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जो हमने हॉस्पिटल में करनी होती है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी में बेसिकली हम डिस्कस क्या करते हैं? हम मेडिकेशन को डिस्कस करते हैं, उनको स्टडी करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर डिजीज़। आपको पता है कि हर डिजीज़ की डिफरेंट मेडिसिन होती है, बीपी की अलग है, शुगर की अलग है, डायरिया की अलग है, डिफरेंट डिजीज़ की डिफरेंट मेडिकेशंस होती हैं। तो जो हम कंप्लीट स्टडी करते हैं वो आती हैं अंडर क्लिनिकल फार्मेसी में। क्लिनिकल फार्मेसी इज़ अ स्टडी ऑफ मेडिसिन विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक डिजीज़। हमने कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ के अकॉर्डिंगली मेडिसिन को स्टडी करना है, इसको बोलते हैं क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मासिस्ट इज़ हु वर्क्स इन क्लिनिकल फार्मेसी, मीन्स कि जो भी क्लिनिकल फार्मेसी में वर्क करेगा इज़ कॉल्ड एज क्लिनिकल फार्मासिस्ट। Clinical pharmacists work with directly doctors, other health professionals and patients to ensure that the medication prescribed for patients are best for his or her treatment. ये फार्मासिस्ट की ज़िम्मेदारी है या फिर उसकी ज़िम्मेदारी कि वो इंश्योर हो कि जो भी हम मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो प्रिस्क्राइब की गई है, वो पेशेंट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग बेस्ट है और सेफ़ है।
Medication review in comparison with diagnose, study about drug interaction, adverse drug reaction, drug formulary, pharmaconomic studies. ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो हमने क्लिनिकल फार्मेसी में हमने डिस्कस करनी होती हैं. कम्युनिटी फार्मेसी, इट इज़ द मेन पिलर ऑफ फार्मेसी, बिकॉज इसमें हम करते क्या है कि कम्युनिटी हम पब्लिक से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रही होती हैं. तो ये मेन पिलर हमारी फार्मेसी के हैं. हु प्रोवाइड द फार्मास्यूटिकल सर्विसेज एट कम्युनिटी लेवल. फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड गोल ऑफ एनी कम्युनिटी फार्मेसी आर, जो भी इनकी ड्यूटीज़ हैं वो ये है कि क्वालिटी मेडिसिन हमने देनी है जनरल पब्लिक को. प्रोवाइड काउंसलिंग, हमने काउंसलिंग करनी है कि सम टाइम होता क्या है कि काउंसिल इस तरह कर सकते हैं कि आपने पेशेंट को प्रॉपर बताना है कि उसका प्लान क्या है मेडिसिन लेने का, आपने किस तरह मेडिसिन लेनी है, कितने आवर्स के बाद लेनी है. कुछ मेडिसिन होती हैं हमने एक टाइम में लेनी होती है, कुछ होती हैं BID हमने 2 टाइम्स अ डे होती है, कुछ होती हैं TID 3 टाइम्स अ डे. तो वो हमने प्रॉपर काउंसलिंग करनी है. गाइड अबाउट वैक्सीनेशन, ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ कैंप्स, ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ टॉक्स एंड सेमिनार्स. इसमें हम सेमिनार्स भी कर सकते हैं, इसमें हम डिफरेंट मेडिसिन को डिस्कस कर रहे होते हैं. कम्युनिटी फार्मेसी में रिटेल फार्मेसी आ रहा होता है और होलसेल फार्मेसी आ रहा होता है. कम्युनिटी फार्मेसी में हमारा 2 टाइप्स हैं, रिटेल फार्मेसी एंड होलसेल फार्मेसी. रिटेल फार्मेसी बेसिकली आप देखते हैं कि हमारी फार्मेसीज़ भी होती हैं और हमारे मेडिकल स्टोर्स भी होते हैं. ये एक बिज़नेस की एक टाइप है जिसे कह सकते हैं कि जिसमें हम मेडिकल स्टोर्स भी अपना बना सकते हैं. फार्मेसी बेसिकली मोस्टली फार्मेसी टेक्नीशियन मेडिकल स्टोर बनाते हैं, क्योंकि रजिस्टर B में वो रजिस्टर्ड होते हैं तो वो मेडिकल स्टोर बना सकते हैं, और फार्मेसी रजिस्टर A में होते हैं वो फार्मेसी बना सकते हैं. Industrial pharmacy is a fundamental branch of pharmacy profession. It is institute where medications are manufactured on industrial scale. इंडस्ट्रियल फार्मेसी में हमने मेडिसिन को बनाना होता है कि इसमें हम कंप्लीट प्रोसेस देखते हैं कि हमने किस तरह मेडिसिन को बनाना है, किस तरह उसको हमने पैक करना है, किसको हमने इस तरह आगे ट्रांसपोर्ट करना है. अब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं हमारे फार्मेसी इंडस्ट्री में. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वार हाउस या वेयर हाउस भी इसको बोलते हैं, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट. हम इसको वन बाय वन अब डिस्कस करते हैं सो दैट हमें डिटेल्स इसकी पता लग जाए क्या चीज़ें हैं. वो नेक्स्ट टॉपिक है.